वैसे तो राजधानी रांची में आक्रोश मार्च भी बीते दिनों देखने को मिले और आज जो है बीजेपी की कार्यकर्ताओं द्वारा और बीजेपी विधायक सीपी सिंह जो है इस रोजगार न्याय मार्च निकाला गया है और इस रोजगार न्याय मार्च में भारी संख्या में जो बीजेपी के कार्यकर्ता है वो शामिल होकर यहाँ पर राजधानी रांची के जिला स्कूल से लेकर नियोजनालय तक ये जो है ये न्याय मार्च जा रहा है। और जैसे कि आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि बीजेपी की कार्यकर्ता जो है भारी संख्या में शामिल हुए हैं रोजगार न्याय मार्च में। और ये रोजगार न्याय मार्च जो है लगातार जो झारखंड में छात्रों को परेशानी हो रही है, चाहे वो मामला हो, पेपर लीक मामला हो, एग्जाम रद्द मामला हो, जिससे छात्र काफी ज्यादा परेशान है, उसी को लेकर जो है आज न्याय मार्च निकाला गया है। देख सकते हैं कि लोग जो है भारी तादाद में पहुंचे हुए हैं निकाला गया है। अरे जो सरकार जानेंगे क्या है पूरा मुद्दा और लेकर जो है आज इतना लोगों में जो है बीजेपी के कार्यकर्ताओं में आक्रोश देखा जा रहा है। देखिए, जिस प्रकार से 4.5 साल में इस प्रदेश में रोजगार का बुरा हाल हुआ है, इसको लेकर भारतीय जनता युवा मोर्चा पूरे प्रदेश में रोजगार न्याय मार्च कर रही है और हम नियोजनालय को बंद करने का काम कर रहे हैं, क्योंकि ये नियोजनालय पूरी तरह से बेरोजगारी का आलय बन चुका है। इसलिए युवा मोर्चा ने ठाना है इस प्रदेश में युवाओं को रोजगार दिलाना है। युवाओं के हक न्याय के लिए युवा मोर्चा सड़क पर है और लगातार आंदोलन कर रहा है। और जब तक सरकार का गुरूर हम तोड़ेंगे नहीं, तब तक युवा मोर्चा के कार्यकर्ता सड़क पर दिखेंगे और इस प्रदेश के एक एक युवाओं के हक और आवाज बनेगा तो युवा मोर्चा का कार्यकर्ता बनेगा। देखिए, आज पूरी तरह दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल के तहत हम लोगों ने रोजगार न्याय मार्च निकाला है और यहाँ जो नियोजनालय सरकार ने खोल रखा है, जो पूरी तरह से भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है, इस नियोजनालय को हम लोगों ने ताला बंद किया है और आने वाले में सरकार नहीं चेतेगी तो आने वाले समय में युवा मोर्चा विधानसभा भी घेरेगा। सरकार के 4.5 साल जो सरकारी रिकॉर्ड है उसके अनुसार 5000 नियुक्तियां भी सरकार ने नहीं दिया है। तो आप समझ सकते हैं झूठा खोखला वादा सरकार के ने कर रहा है, युवाओं को ठगा जा रहा है लगातार झूठा वादा करके। इसलिए युवा मोर्चा के कार्यकर्ता सड़क पर है, आज पूरे प्रदेश के युवा सड़क पर है। इसलिए दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल के तहत पूरे सभी जिले से कार्यकर्ता यहाँ आए हैं और हम लोगों ने आवाज उठाई है इस प्रदेश में एक एक युवाओं को हक न्याय मिल सके, अधिकार मिल सके, इसके लिए युवा मोर्चा लगातार तत्पर है। झारखंड सरकार ने जब चुनाव के पूर्व जो सरकार सत्ता आने के पूर्व उन्होंने वादा किया था यहाँ के युवाओं को रोजगार देंगे, युवाओं का सम्मान होगा, युवाओं की रक्षा होगी। लेकिन जैसे उन्होंने सत्ता में आए, सत्ता में आने के बाद जो लोगों को जो रोजगार देने की बात जो कही है वो एकदम सरासर उसका जो कहेंगे जो वादा किया था चुनाव जो घोषणा पत्र में उसके विपरीत काम कर रही है। युवाओं को हमेशा ठगने का काम तो किया ही है, चाहे वो कहीं अगर मान ली युवा कहीं अगर आवाज उठा दिए तो एक फर्जी मुकदमे फंसाएंगे, नहीं तो उनको टारगेटेड करके उनकी हत्या तक करने का ये षड्यंत्र कर रही है। तो जितना ये कहते हैं कि युवाओं को नौकरी करें, लेकिन जितना वादा किया था उसके हिसाब से इसके नगण्य है। और उसके साथ इन्होंने कहा था अगर नौकरी नहीं होगा तो बेरोजगारी भत्ता होगा, लेकिन उन्होंने इस सब जितना भी उन्होंने काम किया था उसके विपरीत इन्होंने काम किया है और युवाओं को ठगने का काम किया है। इसका काम सिर्फ है कि बालू से लूटो, पत्थर से लूटो, महिलाओं का जो हत्या हो रही, बलात्कार हुई, वही युवा महिलाएं हमारे यूथ है उनके हत्या बलात्कार कर इसका कुछ उसको बोलने का नहीं है, बल्कि यहाँ से जो मानव तस्करी है, बालू की तस्करी है, ईटा की तस्करी है और जमीन की लूट की, यही इनका है। और अपना काम अपना खजाना भरना है, बाकी युवाओं से कुछ इसको कोई लेना देना नहीं है, उसको सिर्फ और सिर्फ अपना खजाना अपना संपत्ति भरने का। देखिए, अभी युवा मोर्चा के बैनर तले और प्रदेश अध्यक्ष शशांक राज जी के नेतृत्व में हम लोग यहाँ नियोजन कार्यालय का घेराव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। लगातार पूरे झारखंड प्रदेश में हर जगह युवाओं के हक के लिए युवाओं की आवाज बनने का काम युवा मोर्चा कर रहा है। यह सरकार 5 लाख रोजगार देने का इसने वादा किया था, नहीं तो बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया था। लेकिन पिछले पूरे कार्यकाल में 5 साल सरकार का होने जा रहा है और ऑन रिकॉर्ड इसने विधानसभा में बताया कि 6000 के आसपास इन्हें रोजगार दिया। मतलब इसको अभी देना चाहिए था 30 लाख रोजगार, यानी ऊंट के मुंह में जीरा का भी काम इसने नहीं किया। लगातार यह सरकार फॉर्म निकालती है, बच्चों से फॉर्म भरवाती है, गरीब बच्चा फॉर्म भरता है, उसके बाद डेट कैंसिल करती है या फिर उसका पेपर लीक करती है 25 लाख 30 लाख रुपए में, या सीट को बेचने का काम करती है। यह सरकार लगातार, अभी आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री के चैट से निकला एडमिट कार्ड, तो यह समझिए कि यह सरकार का क्या नियत है। इसको कभी रोजगार देना ही नहीं होता, यह सरकार का कभी नियत ही नहीं है राज्य के युवाओं का भविष्य के लिए। यह सरकार लगातार सिर्फ युवाओं को ठग रही है, लूट रही है, खसोट रही है, झारखंड को लूटने का काम कर रही है। इसका विरोध युवा मोर्चा कर रहा है और झारखंड के हर युवाओं का आवाज युवा मोर्चा मजबूती के साथ खड़ा होकर करेगा, उसका नेतृत्व करेगा और खास से साथ ही साथ इस सरकार को चताने का काम करेगा कि भैया दिन पुर गए, दिन लद गए, युवाओं को आपने ठग लिया,
अब झारखंड से छोड़ के जाने की आपकी तैयारी हो गई है। राज्य का युवा आपसे परेशान है। इस युवाओं ने ही आपको सरकार पे गद्दी पे बैठाया था और आपको ऊपर से उठाकर नीचे फेंकने का भी काम युवा ही करेगा राज्य का। उसके लिए आज हम लोग नियोजन कार्यालय में आए। अब ऐसा कार्यालय खोलकर क्या फायदा जहां से आप नौकरी दे नहीं सकते, सिर्फ ठग रहे हैं। इसलिए हम लोग इस पे ताला मारने का काम करते हैं। तो जिस तरह से आपने लोगों में देखा, भाजपा के कार्यकर्ता जो है लगातार आक्रोश में दिख रहे हैं और बीते दिनों जो है ये आक्रोश मार्च भी इन्होंने निकाला था और साथ ही साथ आज जो है रोजगार न्याय मार्च निकाला गया है युवाओं के लिए, क्योंकि झारखंड में जो है छात्र और युवा काफी ज्यादा परेशान है। लेकिन आंदोलन को लेकर और जिस तरह से क्या कुछ एक्शन लेती है छात्रों के लिए, युवाओं के लिए क्या करती है?